अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हरूफ असलियह के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ शफ़विय्यह के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हरूफ शफ़विय्यह कौन से हैं और इन्हें हरूफ शफ़विय्यह क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट करें, हरूफ शफ़विय्यह जो है ये 4 हरूफ हैं, बा, मीम, फ़ा, वाव। तो ये जो 4 हरूफ हैं इन्हें हम हरूफ शफ़विय्यह कहते हैं। क्यों इन्हें हरूफ शफ़विय्यह कहा जाता है इसको भी अपनी कॉपी पर नोट करें, क्योंकि ये होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं, इसी वजह से हम इनको हरूफ शफ़विय्यह कहते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम खाली हरफ फ़ा के बारे में बात करने वाले हैं, यानी हरफ फ़ा की अदायगी को जानने वाले हैं। बाकी हरूफ को आज हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि उनकी अदायगी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी वजह से हम आज खाली हरफ फ़ा के बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमने मखारिज सीरीज़ को शुरू किया था, हमने आपसे कहा था कि मेनली मखारिज की 2 किस्में हैं। एक होता है मखारिज मुहक्कका, दूसरा होता है मखारिज मुक़द्दरा। और अभी तक जितने भी हमने मखारिज पढ़े हैं उनका जो ताल्लुक़ था वो मखारिज मुहक्कका के साथ ही था। आज यहाँ पर बात आई है शफ़वी मखारिज की, इनका ताल्लुक़ भी जो है मखारिज मुहक्कका के साथ ही है। मखारिज मुहक्कका उन मखारिज को कहा जाता है जो मखारिज हलक, ज़ुबान और होंठों में हो। तो आज होंठों की बारी है, इसी वजह से जो है ये मखारिज मुहक्कका के अंदर भी आते हैं। अब रही बात मखारिज मुक़द्दरा की, उसको हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में जानने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं हरफ फ़ा की अदायगी की तरफ। हरफ फ़ा की जो अदायगी है वो यूँ है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। सनाया उलिया के किनारे जब निचले वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगे तब जाके हरफ फ़ा अदा होगा। सनाया उलिया के किनारे जब निचले वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगे तब जाके हरफ फ़ा अदा होगा। अब इस अदायगी को पहले आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सनाया उलिया से क्या मुराद है? सनाया उलिया कहा जाता है जो ऊपर के ये 2 दांत है ना, इन्हें कहा जाता है सनाया उलिया। इनके किनारे कौन से हैं? जो ये इनके शार्प एजेस है ना, इन्हें कहा जाता है किनारे। ये कैसे मालूम पड़ेगा? आप अपना अंगूठा लें और उसके बाद इन 2 दांतों के साथ ज़ोर से प्रेस करें। ऐसे प्रेस किया तो यहाँ पर क्या आ गया? प्रिंट आ गया। किसका? 2 दांतों का। तो उन्हीं को कहा जाता है किनारे। तो जब ये सनाया उलिया के किनारे कहाँ लगे? निचले वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से। अंदरूनी हिस्से से क्या मुराद? यानी जो तर वाला हिस्सा होता है, जो गीला वाला हिस्सा होता है ना अंदर, उसी को कहा जाता है निचले वाले होंठ का तर हिस्सा, गीला वाला हिस्सा। तो आप ऐसे होंठ पकड़े नीचे वाला, और ये जो अंदरूनी हिस्सा है गीला वाला, इसे कहा जाता है अंदरूनी हिस्सा, तर वाला हिस्सा। तो जब इसी के साथ किनारे लगे तो फ़ा अदा हो जाएगा। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, फ़ा फ़ा फ़ा, इस फ़ा को जब आप अदा करेंगे ना तो इसको आपने सख्ती से अदा नहीं करना है। इसके अंदर ज़ौफ़ है, इसके अंदर पस्ती है, ठीक है। ये बिल्कुल नरमी से अदा होता है क्योंकि ये हरूफ महमूसा के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर सिफ़त हम्स है, ठीक है जी। तभी हम इसको क्या करते हैं? इसको हम हल्का पढ़ते हैं। कैसे? फ़ा 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 फ़ा। क्लियर हो गया? इसको बिल्कुल नरमी से अदा करना है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम इसकी मशक करते हैं। हरफ फ़ा जो है ये मुरक्कक है, यानी ये बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। इसको बिल्कुल हल्का पढ़ना है, इसको मुंह भर के नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया? जैसे हम पढ़ते हैं फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फ़ु, फ़ा फ़ी फ़ु। और जैसे हम पढ़ते हैं हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़, हमज़ा फ़ा ज़ेर इफ़, हमज़ा फ़ा पेश उफ़, अफ़ इफ़ उफ़, अफ़ इफ़ उफ़। क्लियर हो गया? जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, फ़ी फ़ी। यहाँ हम पढ़ते हैं हुमुल मुफ़्लिहून, हुमुल मुफ़्लिहून, मुफ़्लिहून। यहाँ हम पढ़ते हैं फ़ी 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 युनफ़िक़ून, फ़ी क़ुलूबिहिम, फ़ी क़ुलूबिहिम। यहाँ हम पढ़ते हैं इन्नल्लज़ीन
الذین کفروا کفروا ان الذین کفروا کف ف ف ف ف کفروا. بالکل آسان حرف ہے، یہ آپ کو ادا کرنا آ جائے گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، جب بھی آپ اس حرف کو پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ نے سختی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر صفت ہمس ہے. بالکل ہلکا ادا کرنا ہے، بالکل پستی سے ادا کرنا ہے، تاکہ ایئر فلو جو ہے وہ آسانی سے باہر آ سکے. اگر آپ نے سختی کر لی تو قرآن مجید کے اندر آپ لہنیں خفی کریں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. اور ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں، تاکہ ہماری جو آنے والی نئی کلاسز ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. تو مجھے اجازت دیجئے، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہے، امن میں رہے، حفاظت میں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.